व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। हम YouTube चैनल के माध्यम से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को समझने और पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं। आगे की कथा में लक्ष्मण जी निषादराज के क्रोध को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, श्री राम का वास्तविक परिचय देते हैं, इस जगत के जंजाल का परिचय देते हैं, उनके शोक को दूर करते हैं। और न केवल ये निषाद राज्य के लिए है, हमारे लिए भी है। आज की चौपाइयाँ सुनिए और इनका अर्थ भी जानिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अस बिचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देय दोसु। मोह निसा सबु सोव निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि बेदा। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। लक्ष्मण जी निषाद राज से कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग अपने किए हुए कर्मों को भुगत रहे हैं। और पीछे के दोहे में बताया, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, या कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए, या इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। इस संसार में हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं वास्तविक नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, ऐसा विचार करके आप रोष यानी क्रोध मत कीजिए। काहू ही, किसी को भी, बादी यानी व्यर्थ में, न दे ये दोषु, किसी को भी व्यर्थ में दोष न देइए। मोह निशा, मोह यानी अज्ञान रूपी, निशा यानी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि में सब सोवनिहारा, सब जीव सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा, और इस निद्रा में वो अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। हमारा ये जीवन केवल स्वप्न की भांति है। इसमें होने वाली घटनाएं, जैसे कि आज तक का जीवन जितना बीत गया, उसके सुख और दुख से हम परिचित हुए, लेकिन आज उन सुख और दुख का अस्तित्व नहीं रहा, केवल स्वप्न मात्र रह गया है। तो मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह रूपी अज्ञान रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यहाँ स्वप्न से अभिप्राय हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से है।
यही जग जामिनी जाग ही जोगी। इस जग में जामिनी यानी जगत रूपी रात्रि में जाग ही जोगी। योगी लोग जागते हैं। कौन योगी लोग? परमार्थी प्रपंच भी योगी, जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माइक जगत से, माया के जगत से छूटे हुए हैं। वियोगी यानी छूटे हुए हैं, माया के चंगुल में नहीं है, वही जगे हुए हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा। अब जीव को जागा हुआ कब माने? ऐसा नहीं कि रात को सोया और सुबह उठ गए तो वो जागना हो गया। जानिए तब ही जीव जग जागा। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानिए जब सब विषय विलास विरागा। जब उसकी संपूर्ण विषय विलास यानी भोग विलासों से वैराग्य हो जाए तभी जीव को जागा हुआ जानना चाहिए, नहीं तो वो मोह रूपी रात्रि में सोया ही हुआ है। होई विवेकु मोह भ्रम भागा। और जब होई विवेकु, विवेक हो जाता है और मोह यानी अज्ञान रूपी भ्रम भाग जाता है, ये जीवन हमें केवल भ्रम मात्र है, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। सखा परम परमारथ एहु। हे सखा, परम परमारथ एहु, यही परम परमारथ है। मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से, कर्म से और वचन से श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है और परमार्थ है। अब श्री राम का परिचय देते हैं लक्ष्मण जी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री राम जी ब्रह्म है और परमार्थ रूपा है, परम वस्तु है, परम ब्रह्म है। अभिगत, जो कि अविगत है यानी जानने में न आने वाले हैं। यदि बुद्धि से आप जानने का प्रयास करोगे तो वो जानने में नहीं आएंगे। वे अविगत हैं, अलग हैं, यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले। और अनादि हैं, आदि रहित हैं और अनुपम, उपमा रहित हैं, अनुपम हैं। सब विकारों से रहित, सकल विकार रहित और गत भेदा, और सभी भेदों से शून्य है, भेद शून्य है। कही नित नेति निरूपहि वेदा। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसर सुर भी सुरहित लागी कृपाल। भगत के लिए, भूमि के लिए, भूसुर यानी ब्राह्मणों के लिए, भू यानी भूमि, सुर यानी देवता, भूमि के देवता यानी ब्राह्मण, और सुर भी गाय, और सुर यानी देवता। हित लागी कृपाल, इन सबके हित के लिए कृपालु श्री राम जी करत चरित, वो चरित्र करते हैं, लीलाएं करते हैं। धरि मनुज तनु, मनुष्य का शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। सुनत मिटहि जग जाल, जिनकी लीलाओं को सुनने से मिटहि जग जाल, जग के जंजाल मिट जाते हैं और जीव सुखी होता है। इसलिए श्री राम कथा को सुनना चाहिए, श्री राम गुणों को सुनना चाहिए। जय सिया राम।